सभासद वहां बोल रहा फालतू में बकवास कर रहा है। गंगो वालों को मुबारक हो कि एक अनपढ़ चेयरमैन मिल गई, अंगूठा टेक, जो गूंगी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है, ना वो देख सकती ना वो बोल सकती। ना पीर जी है, उसका क्या पद है, वो जितनी मोटरें फुकवाता है रोज, और उसका जो बिल बनवाता है वो भी हम चेक करेंगे महीने में कितनी डीजल लगाए, कितनी मोटर बिल बनाए। हर महीने हम बिल चेक करेंगे नगर पालिका का। जहां भी गलत होगा, भ्रष्टाचार होगा, हम उसमें डीएम साहब के यहाँ लेके जाएंगे, कमिश्नर साहब के यहाँ लेके जाएंगे, एसडीएम साहब के यहाँ लेके जाएंगे। जो भी इसमें पकड़ा जाएगा, चाहे वो शहनवाज पीर जी हो, चाहे वो काशिफ हो। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है जी, इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी पत्रकार बंधुओं का। चुनाव हो गया और जो जीतना था वो जीत गए, जिनको हारना था वो हार गए। और जीतने वालों का हम दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देते हैं जो जीत के आए, और जो हार गए हैं, चाहे वो हमारे सभासद है, वो भी इलेक्शन बहुत बढ़िया लड़े, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। और हमें एतराज इस बात का है, कल जो हमारी चेयरमैन साहिबा साजिया मलिक जी नगर पालिका में पहुंची ऑफिस में कार्यभार संभालने के लिए। देखिए, चेयरमैन का ही हक बनता है वहां कुर्सी पर बैठ के बोलने का, जो भी उनको आदेश देना है वो चेयरमैन का अधिकार है। एक सभासद वहां बोल रहा फालतू में बकवास कर रहा है कि यहाँ हमने 3 सभासद बिठा दिए, हमारे भी 6 सभासद जीत का है। अगर उनके 3 सभासद बैठेंगे नगर पालिका के अंदर, तो हमारे भी 3 सभासद वहां नगर पालिका के अंदर बैठेंगे। दूसरा आरोप यह है कि वो कह रहे हैं कि जो प्रतिनिधि है वो नगर पालिका में नहीं आ सकते। मैं उनको बताना चाहता हूं कि नगर पालिका तुम्हारी कोई घर की दुकान नहीं है कि नगर पालिका में कोई प्रतिनिधि नहीं जा सकता। गंगों का हर नागरिक का अधिकार है नगर पालिका के अंदर जाने के लिए। और मैं आपके माध्यम से गंगों की आवाम से कहना चाहता हूं, किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। गंगों का हर नागरिक, उसका अपना अधिकार है नगर पालिका में अपनी समस्या लेके जाने का, क्योंकि वो एक सरकारी संपत्ति है, किसी की प्राइवेट संपत्ति नहीं है कि वहां पे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। और एक सभासद जो सिर्फ 1000 वोट पे चुनाव लड़के आया है, उसका अधिकार नहीं है वहां पे आदेश देने का। ये बिल्कुल गलत है, इसका हम जो है ना खंडन करते हैं। और हमारे सभासद बैठे हैं 6 जो जीत का हैं, नफीस मलिक साहब, बुरा मंसूरी, हारून, दानिश भाई, काला भाई, हाजी नदीम। ये भी इतने ही अधिकार रखते हैं जितना कि वो जो सभासद बोल रहा है वहां, वो भी एक आम सभासद है जो 50,000 वोटों पर जीत के आई है, साजिया मलिक। उसका अधिकार है वहां बोलने का। अगर वो, ये हमारा दुर्भाग्य है गंगो वालों को मुबारक हो कि एक अनपढ़ चेयरमैन मिल गई, अंगूठा टेक, जो गूंगी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है, ना वो देख सकती ना वो बोल सकती ना सुन सकती। अगर आपको उनसे कुछ बुलवाना है, पहले उनको 2-3 दिन सबक दो। जिस तरह भी वहां पे शपथ दिलाई गई, आप बोल ले और वो बोलती गई, तो आप उनको 2-3 दिन घर पे बिठा के उनको एक सबक दे दो कि तुम्हें क्या क्या बोलना है। तो उनसे बुलवाए मीटिंग में, क्योंकि चेयरमैन का ये हमारे संविधान में है, कोई ना तो उप चेयरमैन हो सकता और ना चेयरमैन। अगर कोई प्रतिनिधि है वो घर में है, बोर्ड में या नगर पालिका में नहीं है वो प्रतिनिधि, ना कोई ऐसा कानून है। अगर तुम्हें कोई अधिकार दे रखा है शासन ने, प्रशासन ने कोई लेटर तुम्हें दिया है चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने का और वहां बैठ के आदेश पारित करने का, वो हमें दिखा दो, हम मान लेंगे, हम जानेंगे। कल को मैं तो ना सभासद हूँ, गंगों का आम नागरिक हूं, मैं नगर पालिका में जाऊंगा। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखा दियो। मैं हर उस गरीब की, मजदूर की आवाज हूं, किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। ये मैं गंगों के आवाम को कहना चाहता हूं। हम सबका काम करवाएंगे, अगर हमारे में हिम्मत है हम करा के दिखाएंगे, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तुम रोक के दिखा दियो। मैं जी, उनका भी कहना ये है कि हम भी अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो हम भी जो है आने वाले कल के लिए फिर आपकी जो प्रतिनिधि है हम भी उनको नहीं आने देंगे। जो चुने हुए हैं मेंबर वही आएंगे। देखिए, जो बोर्ड की सरकारी मीटिंग है उसमें चुनावा मेंबर ही जाएगा, लेकिन काम के लिए कोई भी जा सकता है। मैं गंगों की आवाम को डरा के आतंक का माहौल फैलाना चाह रहे गंगों के अंदर। ये आतंक, इनका जो परिवारवाद है, ये आतंक का माहौल हम गंगों में पैदा नहीं होने देंगे। ना गुंडागर्दी बर्दाश्त करेंगे। जो गुंडागर्दी दिखाना चाह रहे, लोगों को डराना चाह रहे, डर का माहौल बनाना चाह रहे,
इसके लिए हम जमीन पर आके संघर्ष करेंगे और हर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार है, हमारी पूरी टीम। तो आपका कहना यह है कि जो अध्यक्ष चुने गए उनके बराबर में कोई प्रतिनिधि बनकर नहीं बैठेगा, आपका कहना ये है? बिल्कुल नहीं बैठेगा, कोई अधिकार नहीं है। एक सभासद का क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। एक सभासद है, आम सभासद है, उसका क्या अधिकार है? और हमें आम नागरिक होने के ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। हम रोज जो कर्मचारी है उनकी हाजिरी भी चेक कर सकते हैं। और मैंने सबको कह दिया कितना डीजल रोज फूकेगा गंगो नगर पालिका में, वो हमारी टीम बैठी, हारून, ये बुरा मंसूरी, नफीस मलिक, दानिश, ये चेक करेंगे कि कितना डीजल फूकता है। और जो शहनवाज पीर जी है उसका क्या पद है, वो जितनी मोटरें फुकवाता है रोज और उसका जो बिल बनवाता है वो भी हम चेक करेंगे महीने में कितनी डीजल लगाए, कितनी मोटरें फूकी है, कितना उनका बिल बना है। हर महीने हम बिल चेक करेंगे नगर पालिका का। जहां भी गलत होगा, भ्रष्टाचार होगा, हम उसमें डीएम साहब के यहाँ लेके जाएंगे, कमिश्नर साहब के यहाँ लेके जाएंगे, एसडीएम साहब के यहाँ लेके जाएंगे। जो भी इसमें पकड़ा जाएगा, चाहे वो शहनवाज पीर जी हो, चाहे वो काशिफ हो, चाहे वो सारिक हो, ये जितने भी यहाँ चोरी आज तक हुई है गंगो नगर पालिका के अंदर, अब ये चोरी का, भ्रष्टाचार का नगर पालिका के अंदर हम ये होने नहीं देंगे हर कीमत पे। अजीज जी, अभी आपने कहा कि जो अभी नवनिर्वाचित चेयरपर्सन है शाहजहां मलिक, वो अनपढ़ है, गूंगी है। आपने आरोप लगाया, आपको इस बात से आपत्ति है कि वो अनपढ़ है? क्या उनको अधिकार नहीं है जीत करके बोर्ड में जाने का, चेयरमैन बनने का, चेयरपर्सन बनने का? देखिए, उनको पूरा अधिकार है और ये सीट पिछड़ों में आई है, लेकिन ये पिछड़ों का भी हक पे डाका डालने का काम करते हैं। उसको चुप कर देते हैं, उसके मुंह पर ताला लगा देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं और कानों पे उनके रुई लगा देते हैं कि तुम्हें ना देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है। क्योंकि जब अगर पिछड़ों का अधिकार है तो उनको अधिकार तो काम करने का, वो सबको साथ लेके चले, हम पूरा समर्थन करेंगे। 25 के 25 वार्ड में बराबर का अधिकार दो, जितना पैसा आएगा वो हमें बताओ, महीने में निधि आई और जो मेंबर का एक हिस्से में आता है वो दो, हम पूरा चेयरमैन साहब का समर्थन करेंगे, शाहजहां मलिक का। लेकिन इनको उस पर डाका डालना है, कमीशन खोरी करनी है। गंगो का विकास कोई प्लान नहीं है आज तक के, कोई मैप दिखाया है हमने अपना बनाया है, हम ये करेंगे, घोषणा पत्र बनाया हमने। इन लोगों ने पूरे चुनाव में आज तक कोई घोषणा पत्र नहीं बनाया, क्योंकि गंगो में कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ ये डर दिखाया गया कि हाजी सलीम चुनाव नहीं जीत रहा, भाजपा जीत जाएगी। सिर्फ भाजपा का डर दिखा के गंगो नगर पालिका पर कब्जा किया है, वरना चुनाव में कहीं नहीं थे। रातों रात कहा, लोगों को डराया, मुसलमानों को, भाजपा आ जाएगी, तेरी दुकान बंद हो जाएगी, तेरा मकान टूट जाएगा, यहाँ तेरी सब्जी की ठेली नहीं लगने की, यहाँ तुम ठेला नहीं लगा सकते। मुसलमानों को सिर्फ भाजपा का डर दिखा के नगर पालिका में बैठने का काम करा। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा हम बारात घर बनाएंगे, हम पानी की निकासी का मसला हल करेंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, गंगों की अच्छी साफ सफाई, पानी साफ देंगे। इन लोगों ने कहीं नहीं कहा कि हम विकास करेंगे। तो अगर पिछड़ी में आ गई, अरे पिछड़ी हमारी वो बहन है छोटी, शाहजहां मलिक चेयरमैन बन गई, उसको बोलने दो ना, तुम क्यों बोल रहे? उसको बोलने दो, उसको काम करने दो खुल के। लेकिन इनको चाहिए ऐसा ही जो खाली मोहर मार दे, अंगूठा लगा दे। ये पिछड़ों का उनका हक पे डाका डालना काम ये लोग कर रहे हैं। हर साल की भांति जिस तरह आप हर साल जो है नगरवासियों की किसी न किसी रूप आप जो है मदद करते आए हैं, जिस तरह सेवा करते हैं, वो लगातार जारी रहेगी या फिर कुछ लोगों का कहना है कि बस अब? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा मेरे से। जिन्होंने मुझे वोट दिया, मेरी माओ ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का, आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। मुझे हर जाति के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने, सब बिरादरियों ने मुझे वोट दिया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी मेरी है कि मैं उनका दिल जीत नहीं पाया। और मैं सबका काम करूंगा, जिसने मुझे वोट दिया उसका भी काम करूंगा, जिसने वोट नहीं दिया उसके लिए भी मैं रात दिन खड़ा। जिस तरह मैं पहले लोगों की खिदमत करता था, अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि मुझे अब 9,500 वोट मिला है। पहले मुझको 4,000 वोट मिला था, अब मेरी जिम्मेदारी डबल बन गई है। अब मैं डबल मेहनत करूंगा गंगों की आवाम के लिए। जैसे मैं पहले खिदमत करता था उससे भी ज्यादा खिदमत करूंगा, और 24 घंटे गंगों की आवाम के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। अच्छा, आप बहुमत में हैं, विपक्ष के बाद जो है सभासदों की संख्या ज्यादा है, जबकि सत्ता पक्ष जो है नवनिर्वाचित चेयरपर्सन है उनके पास अल्पमत में है, उनके पास सभासद पूरे नहीं है। तो क्या आप अपना काम करा पाएंगे या काम उनके ही होते रहेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा है
ये आदमी की अपनी अपनी होती है कि हम अपना काम कराने में सक्षम हैं। अगर हमारे यहाँ सुनवाई नहीं होगी, उनके ऊपर एसडीएम साहब बैठे, एडीएम साहब बैठे जो नगर पालिका उनका अंडर में आती है, और डीएम साहब बैठे, कमिश्नर साहब बैठे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठे हैं, और प्रमुख सचिव मुझे पता है पंचम तल में बैठे हैं। अपने गंगों के विकास के लिए हर लड़ाई जमीन पे जाके लड़ने के लिए हम तैयार है और लड़ेंगे। हम सब जानते हैं कहाँ से काम होगा, कैसे नहीं होगा। गंगों की जनता को प्रेस के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, गंगों की आवाम ने जिस तरह प्यार और मोहब्बत हमें दी है और जितना वोट हमें दिया है, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। और जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं करी, मेरी माँ और बहनें, वो हिम्मत रखे। इंशाल्लाह कुछ कमी रह गई, आगे मेहनत करेंगे और अगली बार इंशाल्लाह कामयाब होंगे। धन्यवाद।